नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले तो आप सभी को न्यूज 18 की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं और एक साथ ही एक अपील भी है आपसे कि आप घर और परिवार के साथ ही घर में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और अपनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अब रुख करेंगे खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे आज, जैसा कि पूरे देश में भाईचारे और उल्लास का पर्व होली मनाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच होली में लोगों को सतर्क रहने की पीएम नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि होली को लेकर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और होली पर आयोजन इस गाइडलाइन के अनुसार ही होंगे। सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है, साथ ही जुलूस निकालने पर भी पाबंदी है। तो होली को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। संध्या आरती में पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली और इस बार कोरोना की वजह से बाबा के भक्त मंदिर में बाबा की होली में शामिल नहीं हो पाए। रंगों के त्योहार होली पर पुजारियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा महाकाल को अबीर गुलाल के साथ होली खेली। आरती के बाद होली का दहन किया गया। महाकाल मंदिर में एक दिन पहले होली का पर्व मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होलिका का दहन होता है और फिर शहर भर में होली मनाई जाती है। आज उज्जैन में लॉकडाउन था और कलेक्टर सर के जैसे निर्देश थे उसी आधार पर जो पारंपरिक होली का वो पूजन किया गया है। उसी के बाद होलिका का दहन किया गया। किसी का भी प्रवेश मंदिर में नहीं था। सर, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को ध्यान में रखते हुए तो कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया। उसके लिए होलिका दहन के आसपास गोले बनाए गए हैं और सभी दूर सूचना बोर्ड भी लगाए। सीहोर में श्रीनाथ जी हवेली में होलिका दहन के बाद फूलों से अनूठा फाग उत्सव मनाया गया और इस दौरान फूलों और रंग गुलाल से जमकर होली खेली गई। इसके बाद सभी भक्तों ने होली खेली, फाग गाया। होली की रसिया का गायन कर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। भक्तों ने जमकर ठुमके भी लगाए। होशंगाबाद में फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर मां नर्मदा की महाआरती का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर मां की महाआरती की गई। वहीं महाआरती समिति ने होली का दहन भी किया। आरती और होलिका के दहन के बाद नर्मदा नगरी में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई। यहाँ 5 दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। श्रद्धालुओं ने घाट पर फूलों की होली की। तो कोरोना संकट के बीच होलिका दहन का त्योहार मनाया गया और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और सादगी से त्योहार मनाया। सीधी शहर में गाय गोबर से बने कंडों से वैदिक होलिका दहन हुआ, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ, जिसमें पूर्व मंत्री सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। वहीं जबलपुर की बात करेंगे। लोगों ने प्रशासन के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाया। बुरहानपुर के स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। जबकि भोपाल की बात करें तो होलिका दहन के दौरान कोरोना से मुक्ति की अपील भी की गई है। छत्तीसगढ़ में भी इस बार कोरोना के साए में होलिका दहन किया गया। रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर होलिका दहन हुआ। समाज और लोगों को जागृत करने के लिए एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी किया गया। होलिका के साथ साथ भक्त प्रहलाद की मूर्ति को मास्क पहनाया गया और वैक्सीनेशन के इंजेक्शन के साथ ही होलिका में बिठाया गया। तो वहीं कोरोना के चलते इस बार धारा 144 लगे होने के चलते ना तो होली की टोली नजर आई और ना ही शहर में धुमाल हुआ। नगाड़े की धूम भी नहीं सुनाई दी।
इस प्रकार भारत में कोरोना होली के बाद ही फैला था पिछले वर्ष, इसलिए हम लोगों ने ये थीम बनाया कि ये जो होली के बाद भगवान की कृपा से भारत में कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो जाए, इसलिए होलिका को कोरोना के रूप में दर्शाया गया है और भक्त प्रहलाद को वैक्सीन देते हुए दर्शाया गया है। देख रहे हैं कि लोगों को मास्क लगा के घूमना है, सैनिटाइजर लगा के चलना है, तो हम लोग हर साल ऐसे ही मनाते हैं धूमधाम से। इस साल भी उसी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मास्क लगाया गया हुआ है, सैनिटाइजर का संदेश दे रहे हैं और ऐसे ही हर साल हम लोग धूमधाम से ही मनाते हैं। अब आपको दो और शहरों में होलिका दहन मनाते लोगों की तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ और बनारस में लोगों ने धूमधाम से होलिका दहन त्योहार मनाया और साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां भी दी गई। बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऐसे पार्षद व्यवस्था करके इस होली मिलन को सफल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली के मौके पर पन्ना के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में बरगद का पौधा लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ होली के मौके पर पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट गए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने बरगद का पौधा लगाया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। तो ऐसे में किस तरह होली मनाएं, आइए देखते हैं। होली पर कोरोना का साया, कोरोना ने फिर पसारे पैर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। जी हां, इस बार होली जरा संभल कर मनाएं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे छत्तीसगढ़ को एक बार फिर अपने चपेट में ले लिया है। जानकार बताते हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से भी ज्यादा घातक है, लेकिन दूसरी लहर के बीच भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं कि किस तरह से धारा 144 के साफ तौर पे खुले आंखों से लोग उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लोग मास्क नहीं लगा रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कागजों में धारा 144 तो लगा दिया गया, लेकिन उसके परिपालन के लिए मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है आप उन 90% केसेस में हो जिनको माइल्ड सिम्टम्स आके डिजीज ठीक हो जाती है, पर आपकी ये लापरवाही उन लोगों पे भारी पड़ेगी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो कैंसर के मरीज है, जो बुजुर्ग है, जो किडनी के पेशेंट्स है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स है। तो सुना आपने, एक आदमी की लापरवाही की सजा कई दूसरे लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। तो आप भी संभल जाइए, क्योंकि आप कोरोना काल में हैं। होली जरूर मनाइए, लेकिन संकल्प के साथ कि हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। जब आप होली का त्यौहार मनाएं तो सिर्फ अपने परिवार के साथ मनाएं। दोस्त यारों के साथ में आप वर्चुअल होली खेल सकते हैं, फ़ोन पे होली खेल सकते हैं, बट उनके घर जाकर मिलकर होली का त्यौहार ना बनाएं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, ये प्रोटोकॉल्स तो लंबे समय तक फॉलो करने हैं। यही ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना के मौजूदा हालात करो या मरो जैसी स्थिति में आ गए हैं, इसलिए इस महामारी को हराने के लिए आप भी इस महाअभियान में ईमानदारी से भागीदार बनिए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। रायपुर में अवधेश मिश्रा और ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच भोपाल से एक अहम खबर देंगे, जहां पर लैप्स होने की कगार पर करोड़ों का बजट। जी हां, मार्च एंडिंग को बचे सिर्फ 3 दिन करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं लैप्स। वित्त, स्कूल, शिक्षा और कृषि विभाग में सबसे ज्यादा बजट होगा लैप्स। 2020-21 के कुल बजट की करीब 11% राशि होगी लैप्स। और ये एक बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कर्ज भी सरकार ले रही है और उसके बाद एक बड़ी राशि का लैप्स हो जाना नुकसानदायक है।
और चलिए मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको दे दें, जहां 24 घंटे में 2276 नए केस सामने आए। इंदौर में 603 नए मरीज कोरोना के सामने आए। इसके बाद आता है भोपाल का नंबर, क्योंकि इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर भोपाल है, जहां पर 498 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जबलपुर में 172 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और वहीं 24 घंटे में 11 लोगों की जान चली गई है। और इस तरीके से कोरोना का जो साया है वो लगातार बना हुआ है। और भोपाल के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में भी लगातार कोरोना का विस्फोट देखा जा रहा है। 24 घंटे में पूरे छत्तीसगढ़ में 2153 नए मामले सामने आए। दुर्ग में सबसे ज्यादा 785 नए केस मिले हैं। रायपुर में 371 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना के चलते मौत की पुष्टि और 24 घंटे में 672 ने कोरोना को मात दी है। तो एक्टिव जो मरीजों की संख्या है वो 19,239 हो चुकी है और कोरोना से अब तक 4,076 लोगों की मौत हुई। बालोद में भी होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। तो वहीं पुलिस ने बालोद, दली, राजौरा, गुंडरदेही सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में भी दौरा कर लोगों से होली को शांतिपूर्ण तरीके से और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने की अपील की है। तो बालोद में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर होली मनाने की अपील की है और इस दौरान मार्च भी निकाला गया और लोगों से शांतिपूर्व तरीके से होली मनाने की अपील की गई है। तो इधर छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले ही लिया। सरकार ने सभी संक्रमित जिलों में रात 9 बजे के बाद शहर को नो मैंस लैंड करने का निर्णय लिया है। सरकार ने और क्या कुछ निर्णय लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का असर विकराल है। कोरोना की लगातार तेज हो रही रफ्तार से चिंतित भूपेश बघेल सरकार ने एक बैठक की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद कई कड़े फैसले लिए गए। सभी संक्रमित जिले होंगे नो मैंस लैंड। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा रात 9 बजे के बाद हो जाएंगे नो मैंस लैंड। इन जिलों में रात 9 बजे के बाद सभी गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध। स्ट्रीट वेंडर्स को भी रात 9 बजे के बाद व्यवसाय करने की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे के बाद टेक अवे होंगे। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण को काफी गंभीरता से लिया है और इन जिलों में रात 9 बजे के बाद सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। 9 बजे के बाद लगभग शहरों को और कंटेनमेंट जोन को नो मैंस लैंड जैसा किया जाना चाहिए। आशय ये है कि रात को 9 बजे के बाद ये बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा और जो बाकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट वेंडर भी बंद हो जाएंगे। जो होटल वगैरह है वो 10 बजे तक प्रारंभ रहेंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में 10 बजे के बाद टेक अवे जैसा सिस्टम लागू किया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिन जिलों में कोरोना फैल रहा है वहां बजट और मैन पावर की समीक्षा की गई। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन वाले बेडों की व्यवस्था की जाएगी। वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम हो रहा है, वहाँ बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड का ये जो अफेक्ट है वो माइल्ड हो जाता है। तो ये भी कोरोना की रोकथाम के लिए एक बड़ा उपनी मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि मेन पावर तो वॉक इन इंटरव्यू से तत्काल भरे जाने चाहिए ताकि हमको कोरोना से लड़ने में कोई कठिनाई ना हो। चिकित्सकों से लेकर के जो पैरामेडिकल के स्टाफ है और नर्सेज है, स्टाफ है, उसकी भर्ती के लिए तत्काल उन्होंने कहा कि वॉक इन इंटरव्यू से और बजट की कोई कमी नहीं होगी।
दूसरी बात ये है कि बड़े शहरों में जहाँ बेड की कमी जैसी बातें हो रही हैं, तो ऑक्सीजन वाला और वेंटिलेशन का जो आवश्यक बेड होंगे उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया। जिन इलाकों में संक्रमण लगातार फैल रहा है वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। मंत्री ने यह भी कहा कि हम लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से अभी लॉकडाउन की दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट बना करके उस एरिया को जहां संक्रमण व्यापक फैल रहा है उसको हर स्थिति में हमको रोकना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो हो रहा है उसको गैप करना है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। नो मेंस लैंड। बैठक में जिला कलेक्टरों को नियमों के कड़ाई से पालन कराने का अधिकार दिया गया। मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर फिर समीक्षा की बात कही। कलेक्टर अपने अपने जिलों में और गंभीरता से इसको मॉनिटर करेंगे और ठीक त्योहार के बाद इसकी स्थिति और क्या बनती है फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च लेवल में और समीक्षा करेंगे। बहरहाल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ऐसे में लोगों को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने होंगे। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क की टीम की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चे से आपको रूबरू कराया, जहां बायजूस यंग जीनियस में इनका उत्साह बढ़ाया हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए एक नजर डालते हैं हमारे इस खास सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं। वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push-up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? Genius, young genius. OMG, ये मेरा इंडिया के नए सीजन में बहुत कुछ नया है जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। पर आपको नचाएगा शो का नया टाइटल ट्रैक जिसे गाया है बेनी दयाल ने। प्रीमियर सोमवार 29 मार्च को रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। OMG, ये मेरा इंडिया। देखो देखो इनकी हुनरबाजी, देखो 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 इनकी हुनरबाजी। ऐसी कलाकारी और कहाँ जी, बड़े अजब है ये। हर कोने कोने में बसे किस्से, हर कोने कोने में बसे किस्से। अतरंगी है और अनोखे, बड़े गजब है ये। बच्चे, नौजवान या फिर बुजुर्ग, कस्बा या शहर या कोई गांव दूर, हर जगह हर गली कुछ करने का फितूर। सबने माना है सच ये हुजूर। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया।
ये अजूबों का ठिकाना है। देख के देश ये सतरंगी सबने कह दिया क्या OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन को प्रेजेंटेड बाय हैवेल्स शुरू हो रहा है 29 मार्च से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं खेल की दुनिया से जो लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। पैरालंपियन और महिला मुक्केबाजों की ऐसी ही कहानियां जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से संभावनाओं के मायने ही बदल दिए। वरुण सिंह भाटी को छोटी सी उम्र में ही पोलियो हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें खेल की दुनिया को ऊंचाइयों से छूने के लिए कोई रोक नहीं पाया और आज इन्होंने एक हाई जंपर के रूप में भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। In 2014, I played my first international meet in Beijing, China. दीपा मलिक एक ट्रेल बेसिंग भारतीय पैरा एथलीट है जिन्होंने 36 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। What I wanted to tell the world that a woman, despite of whatever physical challenges she is in, she is still a person and not be treated as a patient. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि स्नूकर के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। पंकज आडवाणी जैसे सितारों ने अपनी अनूठी उपलब्धियों के साथ भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बेहतरीन उदाहरण साबित करने में खेल के सुपरस्टार्स का अहम योगदान रहा है। इन्हीं में से एक हैं बॉक्सर निखत जरीन। लड़कियां कमजोर नहीं होती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। मैं भी चाहती हूँ कि और भी लड़कियां ऊपर आए और अपने देश का नाम रोशन करें। इन खिलाड़ियों ने स्वाभिमान भारत के लिए मंच तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के